अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे और जो कि चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स पे बेस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी। हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हमने डिटेल में की थी, उसकी टाइप्स भी, जो कि लीनियर मोशन थी, सर्कुलर मोशन थी और लास्ट वन रैंडम मोशन थी। उसके अलावा फिर हम लोगों ने रोटेटरी मोशन और उसकी एग्जांपल्स की थी। फिर हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप जो सर्कुलर मोशन थी उसमें डिफरेंस और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस किया था। अब हमारी जो टाइप रह गई है वो ये लास्ट वन टाइप है, डेट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। आज हम लोग वाइब्रेटरी मोशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन है क्या, देन हम लोग उसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है: टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, पहली बात, टू एंड फ्रो, इसका क्या मतलब है? फिर मीन पोजीशन, इसका क्या मतलब है? बच्चों, टू एंड फ्रो एक टर्म यूज होती है जिसका मतलब होता है आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। मीन पोजीशन के लिए उर्दू में वर्ड यूज होता है, मीन पोजीशन के लिए वस्ती पोजीशन, ठीक है। वस्ती पोजीशन कहते हैं मीन पोजीशन। वस्ती, वस्त से निकला है, मीन सेंटर, मिडल। बच्चों, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी जिस्म की आगे और पीछे की हरकत, किसके आगे और पीछे की? अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसके वस्ती पोजीशन की। बच्चों, फॉर एग्जांपल, ये एक रस्सी है, उसके साथ कोई स्टोन, लेट्स सपोज पत्थर बांधा गया, ठीक है। अब अगर मैं इस पत्थर को पकड़ के इधर ले जाऊँ, इस जगह पे ले जाती हूँ, ठीक है, पत्थर क्या करेगा? यहाँ आएगा, फिर ये बॉडी इस तरफ आएगी, ऐसे आगे पीछे अपनी मोशन को रिपीट करेगी। जैसे आप लोग झूला लेते हो, स्विंग जो होता है उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। तो बॉडी जो है वो इस पॉइंट के गिर्द आगे पीछे अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। तो जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी अपनी पोजीशन को रिपीट करती है उस पॉइंट को मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन कहा जाता है। तो किसी जिस्म की अपने वस्ती पोजीशन के, अपने मीन पोजीशन के आगे और पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। आगे और पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन के आगे और पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। अच्छा, तो बच्चों, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, किसी जिस्म की उसकी वस्ती पोजीशन के आगे और पीछे दोहराई जाने वाली हरकत को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अब हम लोग इसकी स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। आपकी बुक में ये 6 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फर्स्ट है मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। बच्चों, आप लोगों ने घड़ी, क्लॉक जो होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, कुछ घड़ियों में, क्लॉक्स में होता है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल क्लॉक है, उसके नीचे ये एक हैंग किया होता है जो बार बार मूव कर रहा होता है इस तरीके से, इसको कहते हैं पेंडुलम। तो ये अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, तो इसकी मोशन को क्या कहते हैं? पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक की मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज वाइब्रेटरी मोशन। अगला है मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन सीसा। सीसा में बैठे हुए बच्चों की मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। बच्चों, सीसा क्या होता है? आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। इधर एक बच्चा बैठता है, इधर बैठता है, तो इस पोजीशन के आगे पीछे बॉडी अपनी बार बार पोजीशन को रिपीट कर रही होती है, तो इसकी मोशन भी क्या होगी? वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड एग्जांपल है मोशन ऑफ बेबी इन अ क्रेडल। क्रेडल बच्चों वो वाला झूला होता है जिसमें बच्चे को लिटा नहीं देते। अब वो जो झूला होता है क्रेडल उसको कहते हैं, जिस पर बच्चे को लिटा देते हैं। उस झूले पे, फॉर एग्जांपल ये झूला है,
वो भी इस तरह आगे पीछे हरकत करता है। तो बच्चे की क्रैडल में, झूले में जो हरकत होगी उसको क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, मोशन ऑफ हैमर ऑफ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल। ये जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं जो आपके घरों में भी लगी होती हैं, बच्चों याद रखना इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसके लिए वर्ड यूज़ होता है हैमर। वो इस तरीके से वाइब्रेट करता है, थरथराता है, तो उसकी हरकत भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में मंदिर, इंडियन मूवीज़ में, इंडियन ड्रामाज में मंदिर देखा होगा। उसके अंदर इस तरीके से एक हैंग होता है, जब बेल इस तरह बजाते हैं ये अंदर मूव करता है, वाइब्रेट करता है, तो इसको बेसिकली हैमर कहते हैं। तो सेम यही सिस्टम इलेक्ट्रिक बेल में भी होता है, वो वाइब्रेट करता है अपनी एक फिक्स पोजीशन के गिर्द। मोशन ऑफ चाइल्ड एंड स्विंग। किसी झूले पे, झूला जो पींग होती है, आमतौर पर वर्ड यूज़ करते हैं, स्विंग में बैठे हुए जो बच्चे की हरकत होती है वो भी क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। एंड लास्ट वन है स्ट्रिंग ऑफ सितार। बच्चों सितार क्या होता है? आप लोगों ने गिटार तो देखा होगा, गिटार में वायर्स नहीं होती, उसमें एक पार्ट होता है जिसको आप इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन सितार भी उस टाइप का ही तकरीबन होता है। उस पर इस तरीके से तारें होती हैं, वायर्स, जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, रस्सी का वर्ड यूज़ हो रहा है स्ट्रिंग। उसको इस तरह प्लग करते हैं, खींचते हैं तो वो इस तरह मूव करता है, फिर वो इस तरह नीचे जाता है। इस पोजीशन के, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन के आगे पीछे अगर किसी चीज़ को खींचते हैं वो आगे पीछे मूव करता है। तो सितार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसकी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। अच्छा बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी एक मीन पोजीशन के, वस्ती पोजीशन के आगे और पीछे अपनी पोजीशन को रिपीट करे। ऐसी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट, उसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसकी हरकत वाइब्रेटरी मोशन है। मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ सीसा, सीसा में बैठे हुए बच्चे की हरकत। मोशन ऑफ बेबी इन अ क्रेडल, झूले में बैठे हुए बच्चे की हरकत। मोशन ऑफ हैमर ऑफ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल, मोशन ऑफ चाइल्ड एंड अ स्विंग, एंड द लास्ट वन इज मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सितार।